खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता अगर नहीं जागेगी तो ये संविधान को खत्म कर खुली तानाशाही करेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के तमाम नेताओं के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री देश में नफरत फैला रहे हैं, जबकि मोदी को देश को बताना चाहिए कि 10 साल के शासन में 20 करोड़ रोजगार कहां हैं। देश के लोगों को गुमराह कर मोदी ने देश की जनता को स्विस बैंक से काला धन लाकर सबको 15-15 लाख देने की बात कही थी। वो काला धन कहाँ है? धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इन बातों पर जवाब न देकर केवल जरूरी मुद्दों से भटकाने का काम चल रहा है, लेकिन देश के लोग समझदार हैं। अब की बार इनकी बेईमानी और झूठ चलेगा नहीं, पब्लिक सब जान गई है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लगातार 4 चुनाव में देश और प्रदेश की जनता ने इनकी झूठी बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन आज 10 साल बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। महंगाई से देश की जनता का हाल बुरा है, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया है, फिर भी इनकी झूठ की फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। धर्मेंद्र ने कहा कि मोदी बात करते हैं पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, लेकिन 350 डायरेक्ट आईएएस भर्ती किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सूची जारी करें कि बैकवर्ड कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने और कितने मुसलमानों को आईएएस बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जितनी भर्तियां थी सब में आरक्षण छीन लिया। धर्मेंद्र यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संकट इस देश के सामने जो खड़ा है वो संविधान पर खतरे को लेकर है। आज पूरा देश बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए, रोजगार लेने के लिए, अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए पूरा देश एक हो चुका है और अब बीजेपी का कोई चारा चलने वाला नहीं है। वही बता दें कि सपा के एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने भी कहा कि इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को वोट देकर देश में नई सरकार बनाना है और देश को खुशहाली और तरक्की के पथ पर ले जाना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास इन बातों के अलावा दूसरी कोई बात नहीं रह गई। आज जवाब देना चाहिए 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, महंगाई कहाँ खड़ी है, आज स्विस बैंक का पैसा आया कि नहीं आया, जो 2014 में बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे बीजेपी के लोगों ने। इन बातों पर जवाब न देके केवल मुद्दों को इधर उधर डाइल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं और हमारे देश के लोग बहुत भावुक भी हैं, जज्बाती भी हैं। 2014 में, 17, 19 में, 22 में लगातार 4 चुनाव प्रधानमंत्री जी की बातों पर लोगों ने यकीन कर लिया था, लेकिन आज 10 साल के उनके कार्यकाल के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, महंगाई कहाँ खड़ी है, बेरोजगारी कहाँ खड़ी है। आज लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। तो प्रधानमंत्री के पास कोई बातें नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं पिछड़ों की, बातें करते हैं आदिवासियों की, दलितों की भी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, लगभग 350 डायरेक्ट आईएएस भर्ती किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। और इस आपके माध्यम से बीजेपी से मेरा सीधा सवाल है, सूची जारी करें कि कितने बैकवर्ड आईएएस नियुक्त किए हैं, कितने दलित किए हैं, कितने आदिवासी किए हैं, कितने माइनॉरिटी के लोग किए हैं। जितनी भर्तियां थी उनमें सब में आरक्षण छीन लिया। और सबसे बड़ा जो संकट देश के सामने आ गया है वो देश के संविधान का आ गया है। और आज पूरा देश बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जाति जनगणना कराने के लिए, रोजगार लेने के लिए, अग्निवीर की योजना ख़त्म करने के लिए, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए पूरा देश एक है। और अब बीजेपी के लोगों का कोई बहाना चलने वाला नहीं है। उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है, SC/ST आरक्षण पे भी तलवार लटक। मैंने कहा 350 डायरेक्ट आईएएस नियुक्त किए प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने JS लेवल के, जिनको 22 साल की सीनियरिटी दी गई है, उसकी सूची जारी करें और बताएं कितने बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी के उसमें भागीदारी है। भाषण देना, बयान देना अलग बात है, उसको जीवन कार्यशैली में नीचे उतारना, व्यवहार में उतारना अलग बात है। बीजेपी के लोग बिहार में दलित, पिछड़े लोग विरोधी हैं, बाबा साहब विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं।
उन्होंने विरासत और टैक्स संपत्ति बंटवारे को अर्नब और नक्सल से जोड़ा है। देखिए, ये कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, ना किसी की मैनिफेस्टो में है। ये प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी मात्र काल्पनिक मुद्दा बना के इस तरह से विपक्ष को घेरना चाहते हैं, जबकि विपक्ष की ऐसी न कोई मंशा कल थी, न आज है, न कभी होने वाली है। कांग्रेस के कर्नाटक सवाल पे भी सवाल खड़े किए, कहा कि वहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं। देखिए, वो तो वहाँ की घटना है, वहाँ के देखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ देखें, दलित की बेटी के रात के 2 बजे उनके परिवारों को देखने का मौका नहीं दिया जाता है और जला दिया जाता है। आखिर यूपी के अंदर क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। आए दिन हमले हो रहे हैं, आए दिन हमारे माताओं बहनों का अपमान हो रहा है, रेप हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, पेपर लीक करने वालों पर किसी की कार्रवाई नहीं है, माफिया लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इस बात को प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।